नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू। सीएम मनोहर लाल ने की शुरुआत। अब 50 लाख के डिस्प्यूटेड टैक्स का 30% करना होगा भुगतान। हरियाणा में आबकारी कराधान विभाग की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसकी शुरुआत कर दी है। इस स्कीम के शुरू होने के बाद अब डिस्प्यूटेड टैक्स में अगर 50 लाख रुपए का अमाउंट है तो उसका 30% और अगर 50 लाख से अधिक है तो उसका 50% तक भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री ने स्कीम की शुरुआत करते हुए कहा कि लोगों के सहयोग के लिए विवादों से समाधान की योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत अब तक 1 दर्जन से अधिक योजनाओं पर काम होगा। हरियाणा में 7 दिन और अभी कोल्ड वेव। 60 डिग्री रहेगा रात का तापमान, दिन में बढ़ेगी ठिठुरन। 42 शहरों में कोहरे का अलर्ट। हरियाणा में अभी 7 दिन और कोल्ड वेव बनी रहेगी। 5 जनवरी तक रात के न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान की भी 17 से 19 डिग्री के बीच रहने के आसार है। ये कोल्ड डे और कोल्ड वेव की स्थिति मानी जाती है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 42 शहरों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी शहर हैं जिनको येलो अलर्ट पर रखा गया है। 54 करोड़ से बनकर तैयार होगा सिटी स्क्वायर। एक जगह सभी बैंक होंगे स्थापित, बनाया जाएगा पार्किंग स्थल। पुराना बस स्टैंड की जगह पर शहर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सिटी स्क्वायर बनाया जा रहा है। 54 करोड़ के रुपए में ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। इसके बनने से जहां एक ही जगह पर सभी बैंक शिफ्ट होंगे तो वहीं पार्किंग स्थल भी बनेगा। लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और बैंकों में कामकाज के लिए भी दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। 5 मंजिला ये भवन बनना है। बता दें कि साल 2018 में इसकी घोषणा हुई थी। वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार के चलते इसका काम रुक गया था। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। 2023 वर्ष में भी इसका काम बंद रहा, लेकिन अब काम चल रहा है। अक्टूबर माह 2024 तक ये प्रोजेक्ट बनने की उम्मीद है। श्रम विभाग ने की पारदर्शी एसएमएस सिस्टम की शुरुआत। आवेदन अस्वीकृत होने का बताया जाएगा कारण। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने वाले श्रमिकों का अगर आवेदन अस्वीकृत होता है तो मोबाइल पर एसएमएस से इसका कारण भी बताया जाएगा। दस्तावेज में किसी प्रकार की कमी हुई या कोई जानकारी अधूरी है तो दस्तावेजों में होने वाली गलतियों की जानकारी दी जाएगी। ये पहल से श्रमिकों को उनके आवेदन में सुधार करने में सहायता मिलेगी। नए साल का तोहफा। फतेहाबाद में 80 करोड़ रुपए की लागत से होगा विकास। 200 बेड अस्पताल की मिलेगी सौगात। नए साल की शुरुआत हो गई है। जिलावासियों को उम्मीद है कि इस बार विकास भी तेज गति से होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो इस बार अनेक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पर काम पूरा होगा तो कुछ काम शुरू हो जाएगा। वहीं शहर में विकास कार्य भी तेजी से होंगे। जिले के 5 शहरों में करीब 80 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य होंगे। फतेहाबाद जिलावासियों को इस साल दिसंबर के अंत तक 200 बेड अस्पताल की सौगात मिल सकती है। इस भवन का निर्माण करने का कार्य एजेंसी को इसी साल पूरा करना है। हरियाणा के युवाओं को विदेश में मिलेगी नौकरी। 7 देशों ने 13,294 पदों पर भेजी डिमांड। HKRN ने शुरू की लाइसेंस लेने की प्रक्रिया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRN अब युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने जा रहा है। विभिन्न 7 देशों में 13,294 पदों के लिए भारत के युवाओं की डिमांड आई है। इसके लिए पद, योग्यता और सार्वजनिक कर दी गई है ताकि विदेश जाने के इच्छुक युवा पंजीकरण करा सकें। इच्छुक युवाओं को HKRN खुद ही विदेश भेजेगा। फिलहाल इसके लिए विदेश सहयोग विभाग, हरियाणा और केंद्र की एजेंसी मिलकर काम करेंगे। साथ ही HKRN लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में जुटा है। HKRN के CEO KM पाडुरंग ने इसकी पुष्टि की है। 22 जनवरी के बाद बुजुर्गों को अयोध्या ले जाएगी सरकार, कर सकेंगे श्री राम लला के दर्शन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद हरियाणा सरकार बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाएगी। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी 25 जनवरी के बाद नए कलीवर और फ्लीवर में जनसंवाद कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जाएगा। हर बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले, पदक बाद में। विनेश फोगाट के समर्थन में राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रेसलर विनेश फोगाट का समर्थन करते हुए भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए विनेश के साथ एकजुटता जताई है। उन्होंने
इस पोस्ट में लिखा, देश की हर एक बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले है, उन्हें कोई भी पदक या सम्मान उसके बाद में है। शिक्षा मंत्री गुर्जर से मिलने गए गेस्ट टीचर्स पर लाठीचार्ज, दौड़ा कर पुलिस ने बरसाई लाठियां। हरियाणा के यमुनानगर में रविवार को प्रदेश भर से शिक्षक पहुंचे। उन्होंने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मिलने का कार्यक्रम बनाया था। जैसे ही ये शिक्षक अनाज मंडी जिला सचिवालय के सामने पहुंचे तो वहां पर पहले से ही भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने टीचरों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। 1032 निजी स्कूलों की लापरवाही खतरे में, 60,000 विद्यार्थियों का भविष्य, अभिभावकों की चिंता बढ़ी। हरियाणा में 1032 स्कूलों की मनमर्जी 60,000 विद्यार्थियों पर भारी पड़ रही है। स्कूलों द्वारा नियमों को पूरा नहीं करने पर प्रदेश सरकार ने इन स्कूलों को मान्यता नहीं दी। इसके चलते 10वीं और 12वीं कक्षा के इन विद्यार्थियों का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में ना तो एनरोलमेंट हो पाया है और ना ही ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए फॉर्म भर सके हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंता बढ़ने लगी है। हरियाणा में पुराने रेट पर ही होगी मकान प्लॉट की रजिस्ट्री। FCR ने नए रेट का प्रपोजल टाला। 1 जनवरी से लागू होनी थी नई फीस। हरियाणा में भी पुराने रेट पर ही मकान प्लॉट और दुकान की रजिस्ट्री होगी। इसकी वजह ये है कि नए कलेक्टर रेटों को मौजूदा समय में लागू करने का फैसला वित्तीय आयुक्त राजस्व ने स्थगित कर दिया है। FCR के इस फैसले से राज्य के हजारों लोगों को राहत मिली है। हालांकि ये कुछ दिनों के लिए राहत मिली है, क्योंकि जब तक नए कलेक्टर रेट लागू नहीं होते हैं तब तक लोग पुराने रेटों में ही अपनी जमीन या मकान की रजिस्ट्री करा सकते हैं। हिसार ADGP का फर्जी अकाउंट बनाने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने अलवर से पकड़ा। सामान बेचने का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। हरियाणा के हिसार में साइबर थाना पुलिस ने राजस्थान के अलवर से एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने हिसार मंडल ADGP श्रीकांत जाधव का फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाया था। गिरफ्तारी उपरांत उसे अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। ADGP कार्यालय से प्राप्त शिकायत पर हिसार साइबर क्राइम थाने में 30 दिसंबर को केस दर्ज किया गया था। ईयरफोन लगाकर 2 किशोर रेलवे ट्रैक पर बेझिझक बना रहे थे वीडियो। ट्रेन ने दोनों को कुचला, मौके पर मौत। आजकल ईयरफोन लगाकर पैदल चलने सहित वाहन चलाना आम हो गया है। कई बार इसकी वजह से हादसे हो चुके हैं, क्योंकि ईयरफोन लगाने के बाद फिर आसपास क्या हो रहा है वो सुनाई नहीं देता। कुछ ऐसा ही हुआ बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में रहने वाले 2 नवयुवकों के साथ। जिले में ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पर वीडियो बना रहे 2 युवक ट्रेन की चपेट में आ गए, कि मौके पर ही मौत हो गई। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।